मगही कलाकार रोशन रोही और किरण सिंह की चर्चा जो है वह खूब हो रही है। रोशन रोही की बात की जाए तो रोशन रोही अभी जेल में है, पॉस्को एक्ट के तहत उसे सजा मिली है। वहीं पर किरण सिंह जो है वह स्वतंत्र रूप से मीडिया चैनलों में कई तरह के बयान दे रही है। रोशन रोही पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, अब चर्चा जो है भोजपुरी को लेकर भी हो रहा है, मगही को लेकर भी हो रहा है और अश्लीलता को लेकर भी हो रहा है। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि अश्लीलता के कारण जो दर्शक हैं वह भोजपुरी ना तो भोजपुरी गाने सुनना पसंद कर रहे हैं, ना भोजपुरी फिल्म देखना पसंद कर रहे हैं। और इसी का यही कारण है जो पुष्पा 2 जैसी फिल्म जो है वो बिहार की राजधानी पटना में जिसका ट्रेलर लॉन्च होता है और लाखों लाख की भीड़ जो है उमड़ पड़ती है और उस स्टेज पर अक्षरा सिंह जैसे भोजपुरी एक्ट्रेस जो हैं वह नाचती हुई नजर आती हैं। देखिए, इस तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, क्या कुछ कहेंगे, जो भी बिहार के कलाकार हैं उनकी किरकिरी जो है सोशल मीडिया से लेकर और तमाम जगहों पर हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? क्या यह अश्लीलता का कारण है? जिस तरह से रोशन रोही का विवाद सामने आता है, किरण सिंह का, खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का विवाद सामने आता है, वहीं पवन सिंह और अक्षरा सिंह का कई दिनों तक विवाद चलता है, तो क्या कुछ कहेंगे? क्या फूहड़पन और अश्लीलता के कारण जो दर्शक हैं वह भोजपुरी फिल्मों को बैकफुट पर ला दिए हैं? देखिए, विवाद तो फिल्म इंडस्ट्री के लगभग हर भाषा में कहीं ना कहीं कम ज़्यादा है और फुहरपन अश्लीलता भी है, लेकिन भोजपुरी में सबसे ज़्यादा है। मगही फिल्म में तो हमें नहीं दिखा कहीं अश्लीलता का वैसा कोई, लेकिन गाना में जो कुछ गाना लोगों ने रखा बहुत ही गंदा लगा। और अभी जो रोशन रोही और किरण सिंह वाले मुद्दे, इस मुद्दे पर जो बात भी आप पूछ रहे हैं या हम भी रख रहे हैं, क्योंकि उनसे जुड़े हुए लोग, काफ़ी लोग संस्था से भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोगों का आना जाना भी अपने कार्यालय में है। तो रोशन रोही किरण सिंह वाला मुद्दा भी मिला जुला के कमोवेश अन्य कलाकारों के ही तरह है, क्योंकि आपने जो खेसारी लाल यादव का नाम लिया, पवन सिंह का नाम लिया, या जो भी नायिका का नाम लिया या गायिका का नाम लिया, तो कमोवेश इन लोग की कहानी भी वही है कि कहीं न कहीं कलाकार का जो कला पर, जो प्रदर्शन पर जो मेन फोकस होना चाहिए, उस पर फोकस के से कम कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग की कहानी ज़्यादा है। और उसमें भी अश्लीलता का अलग है, एक दूसरे के प्रताड़ना का अलग है, एक दूसरे का अपमानित करने का अलग है। और कहीं ना कहीं ये घटना एक बड़ा अलग तरह का रूप ले लिया कि भाई कहाँ प्रेम प्रसंग 5 साल में है, फिर शादी भी हो जाता है और फिर पॉक्सो एक्ट माने एक रेप का केस लग जाता है। तो क्या पति पत्नी में भी रेप का केस हो सकता है? वो भी पॉक्सो एक्ट का हो सकता है, और जिसके तहत आपने बताया भी और सभी लोग जानते भी हैं कि रोशन रोही गिरफ्तार भी है। अब तो ये न्यायालय को देखना है, दोनों के वकील को देखना है कि उसको क्या बात करता है। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि इस घटना में पॉक्सो एक्ट वाली कोई बात नहीं है, ये पूरी तरह से एक पारिवारिक लफड़ा है, पारिवारिक माने कला है, उस रूप में इसको लेना चाहिए। और हमें लगता है कि न्यायालय भी उसी रूप में लेगा। लेकिन जहाँ विभिन्न कलाकार और हर दोनों टीम के लोग जो प्रशंसक हैं, इसको एक नया रूप देना चाहते हैं। और हमें तो लगता है कि अभी महिला संस्था इस मुद्दे पर बढ़ चुका है और एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। किसी को लगता है कि किरण सिंह सही है, किसी को लगता है रोशन रोही सही है, और एक दूसरे के पक्ष में हमें लग रहा है कि जैसे कि कोई वोटिंग हो रहा हो कि भाई ये एनडीए है और ये माने इंडी गठबंधन है, उस तरह से कोई अभियान चल रहा हो। तो इस अभियान को उस रूप में नहीं लेके हर किसी को लेना है इस मुद्दे पर कि ये एक पारिवारिक कला है। ये घटना बहुत जगह होता है, ज़रूरत है कि इनके दोनों को, परिवार को कोई समझाने वाला हो। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस पर कमी है। हमारे स्तर से जहाँ भी लोगों ने संपर्क किया, तो जो हमारी भी एक सलाह है वही कर सकते हैं। काहे कि अब इस मुद्दे पर अब वो कोर्ट की बात है, काहे कि वो तो घर की बात है नहीं। इस मुद्दे पर कल हम देखें कि वो किरण सिंह कहीं एक समाज सेवी हैं, महिला हैं, उनके यहाँ ऑफिस पर जाकर लड़ती हुई भी नजर आई। उनके तरफ से भी कुछ 4-5 महिला पुरुष थे, फिर उस समाज सेवी महिला की तरफ से भी लोग लड़ते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं इससे भी बिहार की छवि खराब होता है, समाज का छवि गिरता है। और आपके माध्यम से कलाकार हो या पब्लिक को भी चाहिए कि जो भी अश्लील फिल्म हो, अश्लील गाना गाता है, उसको हम विरोध करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सुन रहे हैं, उसी को पसंद कर रहे हैं, तभी तो वो करने के लिए भी हरकत में है। क्योंकि एक समाज सेवी महिला का हम सुन रहे थे रोशन रोही के बारे में कि वो कोई ऐसा कोई गाना गाया है जो कि कहता है कि हमारे गाना के बिना लोग शादी ही नहीं होता है। और उस गाना में उन्होंने बताया कि बहुत अश्लील गाना है, कोई माँ बहन बेटी सुन नहीं सकता है, कोई परिवार के साथ सुन नहीं सकता है। तो इन सबों से ज़्यादा दोष हम देते हैं सरकार को। क्या सरकार कहाँ सोया हुआ है? फिल्म सेंसर बोर्ड कहाँ सोया हुआ है?
जो इनको देखता है कि क्या आप ऐसे गाना को गाने का अनुमति देते हैं। हम तो मांग करेंगे भाई अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा हो सकता है इस पर अभियान भी एक चलावे कि हिंदी फिल्म हो या कोई भी भाषा का फिल्म हो, यदि अश्लील गाना है और उससे हमारी माँ बहन बेटी शर्मिंदगी का फील करता है तो पुराने गाने को भी उसको बंद कराइए, उसको भी बैन कराइए, और नया गाना तो आए ही नहीं है। कोई लाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी हो। अच्छा, एक और चीज़ दर्शकों के मन में जो है कौंध रहा है कि भोजपुरी फिल्म जो हैं, भोजपुरी फिल्म के जो कलाकार हैं वह अब यूट्यूब और स्टेज शो पर सीमित हो गए हैं, स्टेज शो कर रहे हैं, फिल्में जो है दर्शक नहीं देखना पसंद कर रहे हैं। वहीं पर साउथ की फिल्म पुष्पा 2 जैसी फिल्मों का जो है ट्रेलर लॉन्च जो है पटना में होता है, तो इसको किस प्रकार देखते हैं? क्या दर्शकों का मूवमेंट जो है साउथ की मूवी पर हो रहा है ज़्यादा? देखिए, साउथ की मूवी को मैंने दर्शक ही नहीं बल्कि मैं अपनी बात करूँ तो हमें भी पसंद आता है। कहीं ना कहीं उस कहानी का थीम नज़र आता है, और जो अश्लीलता जो अपने यहाँ जो बताए आप जो है वो हरकत वहाँ नहीं है। हल्का फुल्का तो है ही 100%, लेकिन फिर भी एक मर्यादा फिर भी वहाँ है। और वहाँ की फिल्म की कहानी हो जिससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी बहुत लोगों को मिलता है, कहीं की कहानी भी उस तरह का बनाता है। लेकिन यहाँ जो भोजपुरी का अपना है या जो अब एक नया मगही का, तो यहाँ का तो गाना का स्तर तो बहुत ही गिरा हुआ है। अब ऐसा नहीं कि भोजपुरी में कोई शादी का गीत हो वो खराब हो, कोई देवी देवताओं का गाना है वो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि इन गानाओं को लोग कम सुनते हैं, तो ये अश्लीलता की ओर चल जाते हैं। तो एक तो दर्शक का भी मूड बदलना है, और दर्शक का मूड कब बदलेगा? जब सरकार की कार्रवाई होगी, क्योंकि जो भी कलाकार है वो तो टीआरपी के लिए आया है, वो पैसा कमाने के लिए आया है, व्यू के लिए आया है, उसको क्या समाज से लेना है? क्योंकि वो कला का प्रदर्शन समाज में विकास के लिए नहीं आया है, उत्थान के लिए नहीं आया है, उसका सिर्फ अपना व्यक्तिगत उत्थान से मतलब है। जबकि इसका विरोध होना चाहिए, लेकिन जब विरोध होगा तो हमें लगता है कि ऑटोमेटिक इस तरह के गाने पर रोक लगेगी, और इसके लिए सबसे आगे सरकार को आना होगा। क्योंकि एक सवाल से भी महिला कह रही थी कि हम रोशन रोही पर केस करेंगे। हमने भाई रोशन रोही पर केस करेंगे, आप सरकार पर केस करो ना, कि भाई आप ये जो कानून को कैसा रखे हुए किस तरह के गाना कोई गा रहा है। वो एक व्यक्ति पर नहीं दोषी है रोशन, सभी कलाकार का कमोबेश वही हाल है। अब कुछ कलाकार सांसद बन गए हैं, उनकी भी पिछली गाना देखेंगे तो वही गंदा फुहरपन वाला लगेगा। तो इस मामले में सब, मैंने कहावत है कि बाथरूम में सब नंगे हैं, तो ये सब की कहानी है। जरूरत इस पर सरकार को कार्रवाई करने की है। बिल्कुल, तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। दर्शक जब यह गाना सुनते हैं तभी ये कलाकार जो हैं ये तमाम गानों को और ऐसे अश्लील गानों को बना रहे हैं जिस पर करोड़ों करोड़ों व्यूज आते हैं, और उसके बाद फिर से उनका मनोबल बढ़ता है और फिर वह लगातार दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 20वां गाना बनाने लग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या भोजपुरी सिनेमा जगत में या फिर मगही हो, तमाम तरह के क्षेत्रों में क्या फिल्मों में अश्लीलता आई है, और क्या आप ऐसे गानों को पसंद करना चाहेंगे? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जो है साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।